देखिए आज हम लोग क्या करेंगे ना, जो फेस डिटेक्शन का हम लोग कोड किए थे उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जिनका किसी किसी का हार्डवेयर इश्यूज है उसके लिए हम लोग अलग कोड करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे उसमें। फिलहाल जो हमारा रह गया है जो प्रोजेक्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं होता है तो एक नया प्रोजेक्ट ही बनाता हूँ। हाँ, राइट। एक नया प्रोजेक्ट आप लीजिए और इस प्रोजेक्ट को नाम दे दीजिए फेस डिटेक्शन। इसमें हम लोग फेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट, राइट, फेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट। और इसको क्रिएट करिए ऑन अ न्यू विंडो। इधर देखिए, क्योंकि अभी मेरे पास 4 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता जो है कुछ वर्कलोड ज़्यादा है, तो टाइम मेरे पास कम है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है हमने जितना कुछ सीखा है हम लोग उसको देखेंगे उस प्रोजेक्ट में कहाँ पर क्या क्या आ रहा है और हम लोग कैसे यूज़ उसको करेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों को फेस डिटेक्शन बनाना है। क्या करना है? फेस डिटेक्शन, जिसमें हम लोगों ने कैमरा को ओपन किया था ना। देखिए, जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे फेस डिटेक्शन, या फिर इसको आप ऐसा भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा नियर बाई उसको वो डिटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। हाँ, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें पाइथन लाइब्रेरी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पाइथन लाइब्रेरी, राइट। पाइथन लाइब्रेरी क्या होता है? पाइथन लाइब्रेरी में क्या होता है? जनरली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। मतलब उस लाइब्रेरी में जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टर है, जितने भी मेथड्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा ना, कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा, क्लासेस भी पढ़ा। तो वो सारे चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे? लाइब्रेरी में बने बनाया। जैसे कि जब हम लोग आगे देखेंगे जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप मॉडल को ट्रेंड करते हो। मेरे पास अपना मॉडल है, मेरे पास उस मॉडल को हम अपने हिसाब से अपने अल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ट्रेंड करते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई में क्या होता है? आपके पास प्री ट्रेंड मॉडल्स होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोग क्या करती हैं, आपके लिए बना बनाया मॉडल रखती है। उसी मॉडल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो लेकिन पाइथन लाइब्रेरी में भी इसी तरह से आपके पास मेथड्स बना हुआ है, क्लासेस बना हुआ है। उस क्लासेस को हम लोग यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में अपना प्रोडक्ट हो गया या कोई भी एप्लीकेशन हो गया वो हम लोग बनाएंगे, राइट। तो अभी जो फेस डिटेक्शन है उसके लिए पाइथन लाइब्रेरी हमको किसका ज़रूरत है? ओपन सीवी। ओपन सीवी, इस पाइथन लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, एक अपने जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, सबका हो गया क्रिएट, प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। पाई चाम को ओपन करके अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, नाम दे लिए फेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट, राइट। अब इस पे क्या करिए, आप इसके टर्मिनल में जाइए। टर्मिनल में जाएंगे, उससे और भी तरीका है। अ, यहाँ पे लिखिए गूगल में ओपन सी वी PYPI, राइट, PYPI। यहाँ हम चले आए PYPI। यहाँ पे आपके पास देखिए एक स्टेबल वर्जन आ रहा है, ऊपर में जो लिख रहा है 4.10.0.84, इसका मतलब होता है एक अल्फा वर्जन है। आप इसका अलग भी, अगर आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मान लो 3.1.0 ऐसा कोई वर्जन रहा होगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए क्या करेंगे, मुझे इसको इंस्टॉल करना, सपोज करिए यहाँ पे राइट क्लिक करिए, मतलब राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। क्लियर है? आप आइए फेस डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट में, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी को हटा के आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पिप PIP
इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन, राइट। ये लाइब्रेरी है हमारा ओपन सीवी डैश पाइथन, ये लाइब्रेरी है। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अभी कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं? अपने ही प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। और इंटर कर देंगे तो देखिए इंस्टॉलेशन आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं गूगल में जा करके, आपको जैसा लगे आप वहां जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया। आप अपडेट नहीं किए हो पाइथन? अच्छा, इसको करने के बाद हम वो पिप का जो इश्यूज आ रहा ना उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, राइट। रिजॉल्व करेंगे, पहले इस प्रोजेक्ट को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इट विल टेक मैक्सिमम हाफ एन आवर, क्योंकि 25 से 26 लाइन का कोड होगा ये। क्लियर है ये? ठीक है। जब डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब क्या करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक पाइथन फाइल को ले रहे हैं, पाइथन फाइल को ऐड करिए, इसका नाम दे दीजिए फेस डिटेक्शन ऐप, फेस डिटेक्शन ऐप, राइट। और इंटर कर दीजिए। आपके लिए क्या होगा, एक पाइथन फाइल क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने सबसे पहला काम क्या किया, जब हम लोग यहाँ पे एक कमेंट डालिए और लिखिए, जब भी लिखते हैं फेस डिटेक्शन ऐप, ठीक है। ये हो गया 1 रिक्वायर्स ओपन सीवी डैश पाइथन। आप पैकेज लिखो, लाइब्रेरी लिखो, पैकेज लाइब्रेरी दोनों बोथ आर सेम, राइट। ठीक है, पहला काम तो हमने कर लिया, इतना ज़रूरत है हमको इस चीज़ का। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इंपोर्ट CV2, राइट। इंपोर्ट करेंगे किसको, CV2 को। अभी यहाँ पे क्या है, CV2 एक मॉड्यूल है विच इज प्रेजेंट इन ओपन CV लाइब्रेरी। ओपन CV लाइब्रेरी में ये CV2 जो हमारा मॉड्यूल है ये वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। मॉड्यूल का मतलब आप क्या समझते हैं, मॉड्यूल मतलब सीधा समझिए कि उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। अलग अलग मॉड्यूल भी होंगे इसमें बहुत, जिसमें से एक मॉड्यूल क्या है हमारा CV2, जिसको हमको यूज करना है, राइट। अब इंटर नीचे चले आइए, नमपाई को अभी हम नहीं करेंगे, नमपाई को छोड़ दीजिए, नमपाई हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी सुन। नमपाई पांडास जो है, पहला काम तो हो गया, सबका इंपोर्ट हो गया है, इंपोर्ट CV2, राइट। क्लियर है? अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, CV2 में, CV2 के अंदर आपके पास वीडियो कैप्चर है, राइट। अभी आप इस पे हॉवर करिए अपने माउस को और सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वीडियो डॉट कैप्चर। ये क्या है, डॉट ओवरलोड है। ये क्या है, क्लास का कंस्ट्रक्टर है। नीचे आप गौर से देखिए, हम लोगों ने इसको देखा है इससे पहले बहुत। यहां देखिए CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, और ये क्या है, ये एक ओवरलोड है, मतलब कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में क्या है, आपको एक पैरामीटर पास करना है। वो पैरामीटर क्या, इंडेक्स है। अगर मान लीजिए हम 0 पास करते हैं फिर भी आपका कैमरा ओपन नहीं होता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, 1 2 ऐसा डाल करके ट्राई करेंगे। 0 पे काम किया, ठीक है, नहीं काम किया तो हो सकता है कि हमारा 1 पोजीशन पर हमारा कैमरा एक्टिव होता हो या 2 पोजीशन पर एक्टिव होता हो, तो हम लोग डाल करके चेक करेंगे 1 2 ऐसा काम किया तो ठीक, नहीं काम किया तो फिर हम लोग अलग कोड करेंगे उसके लिए, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आया कि ये मेरा क्या है, क्लास का कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटर पास होता है। मतलब क्या क्या हुआ रहा होगा इसके पीछे, क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर डिफ, इनिट और सेल्फ के बाद कुछ ना कुछ एक पैरामीटर होगा जो यहां पे मांग रहा है। क्लियर है? आप अगर डेफिनेशन इसका देखना चाहते हैं,
यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन नहीं है, राइट, कोई इशू नहीं है। फिर भी ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, किसी जो भी ये रिटर्न करेगा, वीडियो जो रिटर्न होगा उसको किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। मैंने क्या किया, कैमरा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, राइट। अभी चले आते हैं, इंटर कर लेते हैं नीचे। पहला काम तो ये हो गया हमारा। अब चलाएंगे लूप वाइल ट्रू, जब तक ट्रू हो मतलब कैमरा ऑन रहना चाहिए, राइट। वाइल ट्रू क्या करना है हमें, हमें कैमरा को कॉल करना है, कैमरा डॉट रीड, कैमरा को ओपन कराना है। कैमरा को हमने ओपन करा लिया है, राइट। ये कैमरा दो वैल्यू को रिटर्न करता है। ये जो हमारा वेरिएबल है ऊपर, ये जो कैमरा है, जब हम इस कैमरा पर हम रीड मेथड को एक्सेस कराएंगे, रीड मेथड को इनिशिएट कराएंगे, तो ये क्या करेगा, आपके पास दो रिटर्न वैल्यू देगा। एक तो देगा आपका एक्चुअल डेटा, डेटा बोलिए, फ्रेम बोलिए, मतलब ऐसा कुछ बन करके आएगा, राइट। इस तरह से ऐसा कुछ ये रिटर्न करेगा। अगर ये ऐसा कुछ रिटर्न करता है मतलब डिस्प्ले कराता है, तो हम एक और हमारे पास क्या आएगा, बूल वेरिएबल, बुलियन, ठीक है, बुलियन आएगा। आप बुलियन को कुछ भी रख सकते हो, बुलियन को आप कोई भी नाम दे सकते हो, एस नाम दे दो। जनरली हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस नाम देंगे, क्योंकि लास्ट वाले में भी हम लोग सक्सेस ही नाम दिया था। तो ठीक है, दो डेटा हमारे पास रिटर्न होकर आएगा, फ्रेम रिटर्न होकर के आएगा, उसको वीडियो डेटा आप जो भी रखना है आप उसका नाम रख सकते हो। क्लियर है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने वीडियो डेटा लास्ट में भी लिया था, वही हम लोग ले लेते हैं। वीडियो डेटा आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कॉमा सक्सेस, राइट। दो रिटर्न वैल्यू होगा, एक तो खुद फ्रेम आएगा कंप्लीट, और एक क्या आएगा, बुलियन, फ्रेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो हम लोग चेक करेंगे इफ नॉट सक्सेस, अगर सक्सेस नहीं होता, मान लीजिए फ्रेम मेरे पास में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे एक मैसेज, फेल टू कैप्चर वीडियो, राइट, फेल टू कैप्चर वीडियो एल्स। अगर फ्रेम आया है तो क्या करो, वीडियो को ओपन करो, कैमरा को ओपन करो। क्या करेंगे, cv2 डॉट आई एम शो, यहां पे नाम दे दिए माई कैम एंड वीडियो, राइट। हाँ, अगर सक्सेस नहीं होगा तो यहीं से बाहर आ जाएगा, वो सक्सेस नहीं होगा तो इफ से बाहर आ जाएगा, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, राइट। तो यहां तक तो ओके है। लेट्स इसको हम लोग एक बार रन करके चेक करते हैं कि मेरा जीरो पोजीशन पे काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। लेट मी चेक। ये क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप की तरफ चला गया। हाँ, इसको स्टॉप कर दीजिए, ये इनफाइनाइट लूप की तरफ चला गया, इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ चले आइए। इफ cv2 dot wait key, or just remove that, we are comparing with q, then break, right। if now अभी इसको रन करते हैं एक बार और, still camera is not opening, just press the q and pass, 0 के जगह पे 1 पास करके चेक करते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, कैमरा ओपन, राइट, कैमरा क्या हुआ हमारा, ओपन हो गया। ये क्लोज नहीं होगा, ये यहाँ से क्लोज नहीं होगा, मैक्सिमम से क्लोज नहीं होगा, इससे भी क्लोज नहीं होगा। हमने क्या दिया है क्लोज करने के लिए, क्यू, तो किससे क्लोज होगा, क्यू से, ये क्यू से क्लोज हो गया, राइट। क्लियर है। हमने इतनी चीज़ें अभी बोर्ड पर भी बात किया था और यही चीज़ हमने यहाँ भी किया है, राइट। जिनका एग्जीक्यूट नहीं होगा परेशान नहीं होंगे, पहले कोड देखेंगे, राइट, उसके बाद हम लोग उसको ट्रबल शूट करना होगा तो करेंगे। यहां तक तो ठीक है। यहां तक हुआ क्या है, यहां तक हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, वीडियो ओपन हुआ है। अभी तक में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो ओपन हुआ है। ये यहां तक कोड सबका हुआ है। कंप्लीट करिए इसको, इसका भी कुछ लगाएंगे। यहां तक कोड क्लियर है।
पहला कोड देखिए क्या है। पहला हमने क्या किया है, CV2 को इंपोर्ट कराया। CV2 के अंदर हमारे पास में क्या है, एक वीडियो कैप्चर का कंस्ट्रक्टर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैमरा का इंडेक्स पास करते हैं। अब 0 में किसी का वर्क करेगा, किसी का 1 में करेगा, किसी का 2 में करेगा, राइट। आप एक बार वो हिट एंड ट्रायल कर लीजिएगा, ठीक है। वो डिवाइस का आर्किटेक्चर अलग अलग है ना, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। किसी का 64 होगा, किसी का जो एड्रेस लाइन होता है, डेटा लाइन होता है, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो सबका अलग अलग रहता है। अगर उस चीज़ को जानना है तो उसके लिए आईडी के लिए भी अलग प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। वेट की से कैमरा आपका वेट करेगा वहां पर जब तक कि आप प्रेस नहीं करिएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आप गौर किए थे, मैंने अभी वो छोड़ दिया था वहां पे जो वेट की को, तो वो आकर के रुक गया, वो बस कंटिन्यू चल रहा है, पिक्चर कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो किस में था, इनफाइनाइट लूप में था। देखिए यहाँ आप दिस में जाइए, शो मोर, यहाँ मैनेज में जाइए। जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो कैमरा है या कुछ भी है, उस वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, राइट। जैसे देखिए ये कैमरा है, राइट, कैमरा। तो कैमरा जैसे कौन सा काम कर रहा है, HP वाला काम कर रहा है या ई शेयर वाला काम कर रहा है, इसीलिए ये 1 पे काम किया। अगर आपका इस जगह पर होता तो 0 से काम कर जाता, लेकिन इसमें 2 है, एक वर्चुअल कैमरा है और एक HP वाइड विजन है। तो जो इनबिल्ट कैमरा है वो किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है, इसीलिए ये काम किया 1 पे। क्लियर है, समझ आया ये चीज? नहीं आ गया ना, ओके। तो हमने यहाँ तक इतना किया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एक वाइल लूप है, इनफाइनाइट लूप है, जिसको हमने चलाया और उसमें क्या किया, हमने कैमरा डॉट रीड को कॉल किया। और ये कैमरा डॉट रीड, ये कैमरा है, इसमें जो भी कैमरा फ्रेम आ रहा है उसको हमने क्या किया, रीड किया। अगर वो फ्रेम सामने आता है तो इट रिटर्न्स 2 थिंग्स। एक तो आपका जो एक्चुअल फ्रेम है जो सामने खुल करके आएगा, और दूसरा एक बूलियन वेरिएबल है सक्सेस, कि अगर खुल के ओपन अगर आता है, फ्रेम ओपन हो गया है हमारा, तो आप चेक करो इफ नॉट सक्सेस, अगर नहीं हुआ ये सक्सेस, अगर बुलियन जो वेरिएबल है अगर ये फॉल्स है तो हमारा कैमरा ओपन नहीं होगा। और अगर ये ट्रू है तो cv2.iamShow लिख करके, ये जो माई कैम लिखा है ये क्या है, इट्स अ टाइटल। ये क्या है, टाइटल है, और ये एक्चुअल में हमारा फ्रेम है, हमारा डेटा है, ओपन हो गया। उसके बाद इस इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलने के लिए, ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप है, इससे होल्ड करने के लिए उसको हमने किसका यूज किया है, इफ cv2.wait की का यूज किया है। यहां आप जितना भी डिले डाल सकते हो, 10 2 3, और उसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, ORD। ORD क्या करता है, आपके कोई भी डेटा को अस्काई कोड या फिर यूनिकोड में कन्वर्ट करता है। जैसे Q, जैसे A है, A का कितना है, स्मॉल A का 97, तो वो आप A प्रेस करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, 97 ट्रीट होगा और बाइनरी में जाकर कन्वर्ट होने के बाद ये आपका काम करेगा। तो ओवरऑल अभी हमने Q डाला है, Q से आप क्लोज कर सकते हो, Q का मतलब क्विट है, इसलिए मैंने Q डाल दिया, राइट। और जब Q प्रेस करोगे तो क्या आएगा, कंडीशन विल बिकम ट्रू, और क्या मिलेगा आपको, ब्रेक। ब्रेक मतलब आउट ऑफ इंटायर लूप, आप इससे बाहर निकल जाओगे और आपका कैमरा विल बी क्लोज। हाँ, क्लियर है? कौन सा? हाँ, वो अभी आगे हम करेंगे, इसीलिए वो कलर अभी सिर्फ इसमें है। क्या होता है कि जब अभी क्या है, हमको एक्चुअल में फेस कैप्चर करना है। वीडियो तो ओपन हमने कर लिया, अब हमें क्या कैप्चर करना है, फेस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम लोग एक ऐसा स्मॉल सा रेक्टेंगल बना करके कैप्चर करेंगे। वो कैप्चर कैसे करेंगे, तो अब उसके कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कस मोर क्या करेंगे। पहले यहां पर फेस कैप्चर के लिए आप क्या करिए, फेस अंडर स्कोर कैप्चर नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। फेस कैप्चर हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसमें डालना है, तो हम क्या करेंगे, cv2 डॉट, यहां पे है आपके पास कैस्केड, एक मिनट,
यहाँ पे वो कोड ही नहीं है। हाँ, कैस्केड क्लासिफायर, राइट। कैस्केड क्लासिफायर यहाँ मुझे मिला। ये सी भी कैपिटल में है और ये भी कैपिटल में। इट मीन्स अगर हॉवर करते हैं यहाँ पे हम लोग माउस को, तो विल सी ये भी क्या है, क्लास है। ये भी क्या है, कैस्केड क्लासिफायर, क्या एक क्लास है। अब इंटायर इनके कंस्ट्रक्टर में हमको पास करना है क्या, फाइल या पाथ। ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ पे, इसको जब ओपन करेंगे तो इट विल आस्क, मतलब एक पैरामीटर आपको पास करना है। इफ आई से दिस, तो आपको वन मोर ओवरलोड है, इसको चेक करिए, कंट्रोल प्लस पी, मतलब इसमें एक फाइल एक्सेप्ट करता है, इस सेल्फ के अलावा एक फाइल का पाथ भी एक्सेस करेगा, राइट। तो आपको जब फेस कैप्चर करना है, फेस कैप्चर करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक्सएमएल फाइल का। किसका, एक्सएमएल फाइल का। एक्सएमएल फाइल में सारे फेस का डिटेल का कोड किया हुआ है, आपके पास बना हुआ है। अब वो फाइल मिलेगा कहाँ से, तो वो फाइल के लिए हमें जाना है अपने प्रोजेक्ट में, ऊपर दिख रहा है, फिर इन्वायरमेंट फोल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे, रूट लाइब्रेरी। आप इस लाइब्रेरी को क्लिक करिए, तो ये कैस्केड क्लासिफायर यहाँ तक सबको दिख रहा है ये। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो जो डॉट एक्सएमएल फाइल है उसका पाथ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये जो लाइब्रेरी फोल्डर है इसके अंदर एक साइट पैकेज है। साइट पैकेज के अंदर आपको मिलेगा CV2 जो हमने इंस्टॉल किया ओपन सीवी से, राइट। इस CV2 में आप जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक डेटा फोल्डर, राइट। इस डेटा में आप जाइए, जाने के बाद थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको इन ऑर्डर। इसमें चेक करिए डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल किधर है, देखिए फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, ये चाहिए हमको। हार कैस्केड अंडरस्कोर फ्रंटल फेस, जो फ्रंटल फेस है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, हमको ये फाइल चाहिए। ये फाइल के पास क्या है, फेस को डिटेक्ट करने के सारे कोड्स यहाँ पर हैं। अभी क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पाथ और रेफरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाथ फ्रॉम रूट कंटेंट, पाथ फ्रॉम रूट कंटेंट, ये जो दिख रहा है हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ये रूट कंटेंट्स है। अभी हमको प्रोजेक्ट में रन कराना है, बाद में इसको चेंज करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट में रन कराना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पाथ फ्रॉम रूट कंटेंट ये वाला लेंगे। क्लियर है, पाथ फ्रॉम रूट कंटेंट। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, कॉपी हो गया हमारा, यहां जा करके उसको पेस्ट कर देंगे। अभी इसको मैं छोटा कर लेता हूं, हाँ एक सेकंड, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं, राइट। ये हमारा पाथ कंटेंट आ गया। क्लियर है, पाथ कंटेंट कैसे लाएं, पाथ कंटेंट के लिए आप लाइब्रेरी में जाइए और ये CV2 के अंदर, CV2 ये CV साइट पैकेज, साइट पैकेज के अंदर क्या आपके पास CV2 है, नमपाई है, नमपाई डिस्ट्रीब्यूशन है, नमपाई लाइब्रेरीज है। आप CV2 में जाइए, CV2 में जाने के बाद आप डेटा में जाइए। इस डेटा में जाने के बाद नीचे आपको हार कैस्केड फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल ये मिलेगा। क्लियर है, ये आपने कर लिया यहां तक, ये सबका हो गया है, हाँ राइट। अब हमें क्या करना है, जनरली फेस को डिटेक्ट करने के लिए पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके कलर को हम लोग ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कलर दिया था। आप यहाँ पे क्या करो, एक कलर वेरिएबल लो। अब क्या करेंगे, अब ये जो कलर वेरिएबल है CV2 डॉट CVT के पास एक और क्लास है CVT कलर, राइट। अब वो क्या होगा, वीडियो अंडरस्कोर डेटा CV2 डॉट कलर BGR2 RGB, नहीं हम मुझे ग्रे स्केल करना है, अंडरस्कोर BGR2G, सॉरी इट शुड बी ना कैपिटल, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास आएगा ग्रे 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 BGR2GRAY, राइट, सबसे पहले वाला ये मुझे ये चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, जो भी वीडियोस ओपन हो रहा है
उसके बैकग्राउंड के कलर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे, ग्रे स्केल में, ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकें, राइट। जो भी जैसे कैमरा ओपन हो रहा था तो उसमें कलर भी आ रहा था, पीछे से कलर आ रहा था, उसी कलर को हटाएंगे हम लोग। अगर उसको नहीं हटाएंगे तो आपका जो फेस डिटेक्शन है विल नॉट वर्क। तो उसके कलर को यहाँ पर हटाएंगे। वो कलर को हटाने के लिए हम लोग इस कोड का यूज करते हैं। क्या किए हैं, cv2.color अंडरस्कोर क्या कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन रेड, BGR, ब्लू ग्रीन रेड, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू, मतलब BGR, ब्लू ग्रीन रेड से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ग्रे में। कहाँ जा रहे हैं, ग्रे में। तो जो भी कैमरा बज़ाहिर आपको दिखेगा नहीं वो कि हाँ ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन हाँ इंटरनली हम लोग ग्रे स्केल में उसको कन्वर्ट कर रहे, ग्रे में, ब्लैक एंड व्हाइट में उसको हम लोग ले करके जा रहे हैं, राइट। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे आ जाइए, उसके बाद एक वेरिएबल बना लीजिए फेसेस, राइट। फेसेस डिटेक्ट मल्टी स्केल, स्केल फैक्टर, यहां पे कुछ पैरामीटर है, इसको आप देखिए। इसको नहीं होता तो पूरा कंप्लीट फिर से देखिए, मैं बता रहा हूं फिर से इसको। यहां पे एक और वेरिएबल लिए फेसेस, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, फेस अंडरस्कोर कैप्चर। जब अंडरस्कोर कैप्चर हम करेंगे, इसको डिलीट करिए समझाने के लिए, डॉट को भी हटा दीजिए। फेस कैप्चर हमने कहाँ बनाया है, फेस कैप्चर हमने ऊपर बनाया है, और वो जो फेस कैप्चर होगा वो किससे होगा, हार कैस्केड अंडरस्कोर क्या है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर XML, राइट। वहां से फेस कैप्चर होगा। अब जो ये फेस कैप्चर होगा तो अब यहां पर हमको मल्टी डायमेंशन डिटेक्ट करना है हर तरफ, कि कितना ऑब्जेक्ट, एक चाहिए, दो चाहिए, 5 चाहिए, आपके मिनिमम नेबर कितने हैं, कितना बड़ा में फेस चाहिए आपको, ठीक है। तो उन चीजों को अब यहां पर हम लोग डिटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डॉट, आपके पास आएगा डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल। यहां पे देखिए आपके पास डिटेक्ट मल्टी स्केल नाम का एक मेथड आ रहा है। M मतलब क्या है, मेथड, और ये किसके पास अवेलेबल है, फेस कैप्चर के पास। तो डिटेक्ट मल्टी स्केल जो है वो आपको यहां पे चूज करना है, राइट। हमने कर लिया। करने के बाद आपको सबसे पहला पैरामीटर जो पास करना है वो है कलर, जो हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया है, ग्रे में, वो कलर हमको चाहिए। अब यहां पे आ रहा है स्केल फैक्टर कि कितना चौड़ा चाहिए आपको, मुझे कम चाहिए 1.1। मिनिमम नेबर कितना चाहिए आपको, मुझे 5 चाहिए। मिनिमम नेबर मतलब कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मुझे 5 तक डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो एक डिटेक्ट करेगा, ट्राई करेगा, दूसरा डिटेक्ट करने का, फिर तीसरा डिटेक्ट करने का, राइट। फिर मुझे मिन साइज भी चाहिए कि कितना साइज होना चाहिए। ये साइज बड़ा है 100, इतना नहीं चाहिए मुझे, मैं 30,30 लूंगा, राइट। कितना साइज होना चाहिए, राइट। फिर कॉमा, एक फ्लैग है, आप फ्लैग का मतलब फ्लैग क्या होता है, ट्रू स्केल इमेज हुआ या नहीं हुआ, यह भी रिटर्न क्या करेगा आपका। एक यहां ऊपर में देखिए फ्लैग, ये इंटीजर, ये क्या मांगता है, cv2.cascade स्केल इमेज, कि जितना बड़ा इमेज था उतना मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। तो इतने पैरामीटर हैं इसके, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है, आप चाहो इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एक लूप चलाएंगे, फॉर x कोऑर्डिनेट, फॉर y कोऑर्डिनेट, फॉर विथ के लिए x प्लस विथ, फॉर y प्लस हाइट, मतलब एक पूरे बॉक्स के लिए एक हम लोग लूप चलाएंगे, जिसके अंदर क्या क्या चलाएंगे, x, y, w, h। आप चाहे तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ब्रैकेट को रख भी सकते हैं। इन कहाँ चलाएंगे, फेसेस में। कहाँ चला रहे हैं, फेसेस में, क्योंकि फेस के पास है ना डिटेक्शन पूरा। ये डिटेक्शन किसके पास है, डिटेक्ट मल्टी स्केल किसके पास है, फेसेस के पास है।
लूप किस में चलाएंगे? फेसेस में चलाएंगे। तो फॉर x कॉमा वाई कॉमा डब्ल्यू कॉमा हाइट, विथ और हाइट, यहां पर हम लोग चलाना शुरू कर दिए, राइट। अब यहां पे चले आइए। अब यहां पे क्या करेंगे? इस जगह पर लूप तो हम लोगों ने चला लिया। अब इस लूप के साथ में अब मुझे क्या करना है? रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाएंगे? तभी ना वो डिटेक्ट करेगा। तो हम मुझे रेक्टेंगल बनाना है। क्या लिखेंगे? CV2 डॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आ गया। किस में बनाना है रेक्टेंगल? वीडियो डेटा में। क्या डायमेंशन? x कॉमा वाई। फिर क्या? x के साथ में विथ, फिर क्या? y के साथ में विथ, और मल्टी स्केल 2, और इट्स डन। यहां पे एक चीज समझिए, दिखाता हूं। ये फेस कैप्चर हुआ मेरे पास में, राइट। सपोज मेरे पास में कोई भी फेस कैप्चर हुआ, लेट्स सपोज करिए ये मेरे पास सपोज करिए यहां पर एक फेस है, यहां पर एक फेस है, यहां पर एक फेस है, ऐसा फेस कैप्चर हुआ। अब मुझे क्या चाहिए? इस फेस पे ऐसा रेक्टेंगल चाहिए, ऐसा रेक्टेंगल चाहिए, इधर भी रेक्टेंगल चाहिए। और क्या चाहिए? कि ये रेक्टेंगल का कलर क्या हो? रेक्टेंगल का कलर हो ग्रीन। कैसा हो? ग्रीन हो, राइट। और उसके डायमेंशंस भी हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी हो, वाई कोऑर्डिनेट भी हो, इस x के साथ में ये विथ वाला कोऑर्डिनेट भी हो, और इस y के साथ में ये हाइट वाला कोऑर्डिनेट भी हो। इसीलिए हम लोगों ने x y w h लूप चलाया। किस में चलाया? ये फेसेस में। ये फेसेस कौन है? ये फेसेस है, राइट। हमने चला लिया। अब इस फेसेस पर हमको क्या करना है? रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल किस में बनेगा? पूरे कंप्लीट फ्रेम पर। यहां जो हमने फ्रेम को एक्सेस किया था ना, वीडियो डेटा हमने कहीं तो रखा है ना, यहाँ ये वीडियो डेटा। जब कैमरा को रीड करेंगे तो फ्रेम रिटर्न करेगा आपके पास, जैसा आता है ना बंद करके, तो फ्रेम का रिटर्न हुआ। हाँ, ये वीडियो डेटा, इसके पास फ्रेम आया। अब इसी फ्रेम पर हम मुझे क्या चाहिए? रेक्टेंगल चाहिए, जो अभी बात कर रहा था मैं। चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पे चाहिए, एक्स प्लस डब्ल्यू कोऑर्डिनेट पे चाहिए, एक्स प्लस एच कोऑर्डिनेट पे चाहिए। अब ये जो है 255, अच्छा ये गलत है, ग्रीन नहीं आएगा इस तरह से, ये ग्रीन नहीं आएगा। इसको ग्रीन अगर लाना है तो हमारे पास क्या कलर होता है? RGB। आपने CSS पढ़ा है किसी में से भी? CSS में क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वहां पे कलर हम लोग दो तरीके से पास करते हैं। एक कलर पास करते हैं हैश कोडिंग से, एक कलर ऐसे पास करते हैं हैश, मान लीजिए CE, तो ये भी एक कलर बनेगा, राइट। कलर कोडिंग स्कीम होता है। एक कलर कैसे डाल सकते हैं आप लिखिएगा RGB। अब ये जो कलर कोडिंग होता है ये 255, 255, 255.255 इस तरह से। अब मुझे ये होता है रेड, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लू, RGB, ठीक है। RGB। अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो हम क्या करेंगे? रेड को कंप्लीट 0 करेंगे, ठीक है। और अगर ब्लू भी नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो ब्लू को भी कंप्लीट क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो ये क्या मिला मुझे? ग्रीन 255। तो हम लोग इस तरह से पास करते हैं, राइट। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जब वेब का प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे स्ट्रीमलीट से एक प्रोजेक्ट तो है हमारा ट्रांसलेटर ऐप, लेकिन स्ट्रीमलीट से ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छा आप बना पाइएगा वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और हम लोग पाइथन के साथ में क्या यूज़ करेंगे? फ्लास्क। कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे ट्रांसलेटर ऐप वाला, वो किस में करेंगे? स्ट्रीमलीट में करेंगे। स्ट्रीमलीट के लिए भी हम लोग 1-2 क्लास लेंगे, बेसिक, कैसे हेडिंग बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे पासवर्ड बनाएंगे, कैसे लॉगिन बनाएंगे, वो सब हम लोग चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल हमको ये क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए। तो 0 पास किए, 255 पास किए, मतलब मुझे क्या मिला? ग्रीन मिला। उसके बाद ये जो 2 है ये बताता है थिकनेस, कि आपको कितना मोटा रेक्टेंगल चाहिए, जो उसके एजेस है साइड वाला, आपको वो कितना उसमें थिकनेस आपको चाहिए, राइट। ये हो गया। अभी इसको एट दिस मोमेंट अगर हम रन करते हैं, लेट्स सी,
ये देखिए डिटेक्टिंग फेस जो है ये डिटेक्ट कर रहा है, राइट। इसमें कोई इश्यूज है इसको, ये ऐसा, हाँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फेस डिटेक्ट करेगा ना, ये वो ट्राई करेगा फेस की तरह होना चाहिए, ये फेस की तरह नहीं है, ये फेस की तरह होना चाहिए। जैसे कि आप अगर इसको घुमा लो इस तरह से, 5 करेगा, देखो तो कर रहा है क्या, कितने लोग हुए, 2 3, ठीक है, समझे आप। तो ऐसा आप डिटेक्ट करा सकते हो, राइट, ठीक है। तो आई होप ये प्रोजेक्ट तो समझ में आया है। ग्रे अगर नहीं करेंगे ना, अभी आप अगर इसको कमेंट कर दोगे इस कलर को, तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, ये देखिए यहाँ अगर हमको फेसेस को डिटेक्ट करना है तो फेसेस में हम यहाँ पास किए हैं ना कलर, आप यहाँ देखिए ना, यहाँ ये कलर अगर आप ग्रे नहीं करोगे ना तो एरर मिलेगा आपको। इसका एक पैरामीटर ही है कलर कि आपको पास करना होगा डिटेक्ट करने के लिए फेसेस को। तो आप ये कलर को यहाँ पास करोगे तभी तो यहाँ कलर हम निकालेंगे। किससे कलर निकालेंगे, बीजीआर टू ग्रे, मतलब वो आरजीबी समझो उसको, लेकिन बहुत जगह कन्वेंशन बीजीआर भी चलता है। ये एक्चुअल में आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन इनका कन्वेंशन है ब्लू ग्रीन रेड, इस तरह से बीजीआर। तो बीजीआर से हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं, ग्रे में जा रहे हैं। तो अगर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को नहीं करिएगा तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा वो। हाँ अच्छा, ये कैस्केड वाला ना फ्लैग, जनरली फ्लैग हम लोग यूज़ करते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं नीचे ही कर देता हूँ। इनफैक्ट ये कलर से ही नीचे कर दीजिए इसको, ये मिन साइज को भी नीचे कर दीजिए, ये फ्लैग को भी नीचे, अभी ठीक है। एक और नीचे चले आइए, अभी देखिए ये जो फेस कैप्चर डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल, राइट, यहाँ क्लियर है, डिटेक्ट मल्टी स्केल। तो ये जो डिटेक्ट मल्टी स्केल है इसके पास कुछ पैरामीटर हैं। सबसे पहले पैरामीटर क्या है, कलर, मतलब आपको ऐसा कलर देना है जो कैसा हो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो, ग्रे में हो। तो अब ये कलर हमको लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, cv2 डॉट cvt कलर, cv2 डॉट cvt कलर, राइट। ये cvt कलर क्या है हमारा, डेफ cvt कलर मतलब मेथड है, राइट। तो इस cvt में हम लोगों ने क्या पास किया, अपना वीडियो डेटा को पास कर दिया, राइट। और cv2 डॉट कलर अंडर स्कोर bgr2 ग्रे, हमने जो भी हमें डेटा मिल रहा है, वीडियो डेटा में जो भी फ्रेम मिल रहा है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रे में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रे में। जो भी डेटा हमको मिला उस डेटा को आप किस में कन्वर्ट करो, ग्रे कलर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद उसको कहाँ स्टोर करो, कलर में। इसीलिए कलर वेरिएबल लिया था कि उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। इसीलिए ग्रे जो भी फ्रेम है उसका कलर ग्रे स्केल में है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। वो कहाँ जा रहा है, कलर के पास। फिर कहाँ चला गया, यहाँ तो कलर के पास चला गया, राइट। जो भी फेस हमको मिला उसके बाद हमने फेस को डिटेक्ट करना शुरू किया। फेस कैप्चर डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल, मल्टी स्केल में डिटेक्ट करने के बाद उसके अंदर हम पैरामीटर डालेंगे। तो पहला पैरामीटर हमारा क्या है, कलर, कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट ही आप फोटोज यहाँ पे डालो। स्केल फैक्टर 1.1, आप इसको 1.3 भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1.1 लिया है कि कितना स्केल होना चाहिए, नियर बाई कितने दूर में होने चाहिए। फिर क्या, मिनिमम नेबर कितने हैं, 5, कि हमको 5 लोगों को डिटेक्ट करना है मिनिमम, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम साइज, जो फेस का मिनिमम साइज कितना होगा, 30,30, मतलब 30 क्रॉस 30, 30/30 ऐसा समझो, ठीक है। और जो लास्ट एक पैरामीटर है वो है फ्लैग। फ्लैग का मतलब है रिटर्न ट्रू और फॉल्स, कि आप जो इमेज दे रहे हो, जो भी फेसेस आया है वो इमेज स्केल हुआ है या नहीं हुआ है, वो उसी डायमेंशन में है या नहीं है, वो मतलब 30,30 है या नहीं है, मिनिमम नंबर 5 है या नहीं है, स्केल फैक्टर 1.1 है, इससे मैच कर रहा है या नहीं। ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो ये फ्लैग है कि हाँ हमारा डिटेक्शन हो गया है, इट्स ओके। क्लियर है,
ये काम के लिए फ्लैग है। आप जब यहाँ पे जाओगे ना मल्टी स्केल के लिए, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सपोज करिए, आप यहाँ पे लिखिए फेस कैप्चर डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल। जैसे आप मल्टी स्केल करोगे ना, ठीक है, कॉमा दो आप एक, देखिए, हाँ ऊपर में देखिए, अभी आया, ऊपर में देखिए सबसे पहले क्या मांग रहा है वो, स्केल फैक्टर है इसमें, ये मैट और अरे, अरे मतलब इमेज, अरे हम लोग नंपाई में पढ़ेंगे, तो एनडी अरे मतलब नंपाई का ही वो अरे है। ये अरे मतलब कोई भी इमेज है वो उसके कलर जो भी है आप उसको प्रोवाइड करो, आप प्रोवाइड कर लिए। स्केल फैक्टर है, मिनिमम नेबर है, फ्लैग है, मिन साइज है, ये सारे पैरामीटर हैं। आप यहाँ से भी देख करके अगर आगे पीछे भी करोगे, जैसे मिन साइज को पहले कर दिए, मिन नेबर को बाद में कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसी को फॉलो करें। स्केल फैक्टर, मिन नेबर, मैंने मिन साइज को पहले कर दिया, फ्लैग को मैंने बाद में किया, ट्रू और फॉल्स के लिए। आप चाहो तो फ्लैग को पहले कर दो, मिन साइज को बाद में कर दो, कोई भी इश्यूज नहीं है। समझे आप इस चीज को? हाँ, तो जो पैरामीटर आपसे मांगा जा रहा है मेथड में, जो पैरामीटर आपसे मांगा जा रहा है क्लास में, आप वो प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर है? हाँ, देखिए, आपका जो भी इश्यूज है ना उसको फोटो खींच के ग्रुप में भेजिए, उसका रिजोल्यूशन हम बताएंगे। आप नहीं होगा तो पर्सनली भी आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे भेजिए, ग्रुप में भेजिए, हम करेंगे। इस कोड को हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं क्या? कौन सा पाथ? हाँ देखिए, ये जो पाथ आपको कहाँ करना है, कैस्केड किस क्लासिफायर की लग के कंस्ट्रक्टर में, कैस्केड क्लासिफायर, ये कहाँ मिलेगा आपको? CV2 मॉड्यूल के पास। अब इसके पास आपको ये सारा पाथ करना है। ये पाथ कैसे करेंगे? ये पाथ के लिए आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट, ऊपर दिख रहा है, फिर v.environment फोल्डर है, ये लाइब्रेरी का रूट है, रूट लाइब्रेरी। उसके बाद आपको यहाँ जाना है लाइब्रेरी वाले फोल्डर में। लाइब्रेरी के अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा, साइट पैकेज। इस साइट पैकेज के अंदर आपको जाना है, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा CV2। क्या मिलेगा? CV2। इस CV2 में आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक और मिलेगा आपको डेटा। क्या मिलेगा आपको? डेटा। इस डेटा में आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे हार कैस्केड आपको डिफॉल्ट वाला यूज करना है, ये वाला, ठीक है, हार कैस्केड फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट डॉट XML, राइट। अब ये सारा अगर इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको ये सारा डिटेल उसके बारे में मिलता है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ओपन लाइसेंस है, क्या क्या लिखा हुआ है, कैस्केड टाइप आईडी, ओपन सीवी, कैस्केड क्लासीफायर, ठीक है, ये सारे कोड किसके हैं? XML के हैं, ठीक है। लीफ वैल्यू इंटरनल नोड, लीफ वैल्यू इंटरनल नोड, लीफ वैल्यू बनता चला आ रहा है। HTML पढ़ा है आप लोगों ने? HTML नहीं पढ़े आप लोग ना? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML देखिए, ये सारे कोड मतलब HTML में फ़र्क क्या है कि आपका प्री डिफाइंड टैग बने होते हैं। यहाँ आप अपने मन से कोई भी टैग बना सकते हो, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। फ्रंटल फेस डिटेक्टर आप ये बना सकते हो, ये सारे कोड को आप कर सकते हो धीरे धीरे। तो आप पहले इस प्रोजेक्ट को करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कोड को अपने पास रखिए, एकदम एकदम करिए शेयर। तो ये कोड क्लियर है ना? सबको समझ में आया है ना? देखिए, पाइथन का यही ब्यूटी है कि आप बहुत छोटे से कोड से लिख करके आप क्या कर सकते हो, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अदर देखा जाए तो ये XML में ही कितना कोड है अभी जो हमने क्लोज किया। आप CV2 में जाइए, डेटा में जाइए, डेटा में आप हार कैस्केड डिफॉल्ट, राइट, ये वाला, इसको ओपन कर, इसी में देखिए कितना बड़ा कोड है, कितने लाइन का है? 700, 1000 इतना कोड लिखते थे क्या?
4,000 से ऊपर का कोड है ये, 5,000। अगर आप देखोगे करीब ये 33,000 समथिंग का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। थिंक, हालत ख़राब हो जाती है प्रोडक्ट बनाने में। और अभी पाइथन से कितने आसानी से आप बना लेते हो। इसलिए पाइथन बहुत ही एक तो मज़ेदार लैंग्वेज है। कभी भी उसको, चाहे वो आप शुरू से सीखो चाहे उसको बीच से सीखो, लेकिन वो ऐसा लैंग्वेज है कि बहुत मज़ा आएगा, आप उसको सीखते जाओ। नहीं, ब्लैक एंड वाइट करना ही पड़ेगा ग्रे आपको डिटेक्ट करने के लिए। आप करना चाहते हो करके देख लो, कलर अंडर स्कोर RGB PGR भी है, आप करके देखिए।